इसी तरह मेरा भाई भी एक दिन मारा गया था। और अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? चलो तुम्हें मेरी फिक्र ना सही, लेकिन अपनी माँ और बहन का तो ख्याल रखो। देखो लक्ष्मी, इस वक्त मैं तुम्हारी बकबक सुनने के मूड में नहीं हूँ। मगर हुआ क्या, कुछ तो बताओ। न जाने मुझे क्या हो गया था। मेरा दुश्मन, मेरा जानी दुश्मन मेरे सामने था। न जाने क्यों काली माता के सामने मेरा हाथ रुक गया। अच्छा हुआ, नहीं तो खून के जुर्म में पकड़े जाते। खैर जो हो गया सो हो गया। बस अब ये ठीक हो जाए। कल राखी का दिन है। कितनी देर लगा दी? क्या करूं भाई, रास्ते में ट्रैफिक जाम था और तुम तो जानती हो, एक बार ट्रैफिक जाम हो जाए तो बस। आओ आओ बैठो। मैं न जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा, बड़ा मजा आया सुनकर। क्या मतलब? एक खूबसूरत लड़की मेरे लिए इंतजार कर रही थी, ये सुनकर मजा नहीं आएगा? अब किसी ने आने का टाइम दिया हो तो इंतजार तो करना ही पड़ता है ना महाशय, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। अच्छा, तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? और नहीं तो क्या, लेकिन बहुत प्यारा दुश्मन। ऐसा? तो थोड़ा प्यार कर ले। सामने देखो, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो चलो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई ना हो। नहीं नहीं, मुझे घर जाना है, बहुत काम है। याद नहीं, कल रक्षाबंधन है। माँ, भैया अभी तक नहीं आया। आएगा बेटी, तेरा भैया जरूर आएगा। 15 साल बाद मिला है और वो तुझसे राखी बंधवाने ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भैया आ गया। ए गीता, आओ भैया। अरे तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? पाँव फिसल गया था इसलिए हाथ में मोच आ गई। माँ, यह है लक्ष्मी। जीती रहो। और लक्ष्मी, यह है मेरी बहन गीता। और इनका परिचय? कहा ना तुझे लक्ष्मी। बस, और कोई परिचय नहीं? ठीक है, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। तो मैं तुम्हें क्या कह के पुकारूं भाई? लक्ष्मी। मैं तुम्हें भाभी कहकर पुकारूंगी। ए, क्या बकवास करी तू चुप कर और बैठ यहाँ। 15 साल के बाद आज मैंने राखी का दीप जलाया है। 15 साल तक मैं अपने भाई के लिए मंगल कामना करती रही और हर साल राखी के दिन आंसू बहाती रही। आज मुझे अपने आंसुओं की कीमत मिली है। आज मैं आप लोगों को उन क्रिमिनल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस शहर के सभी क्राइम्स के साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनके खिलाफ कानून के पास कोई सबूत नहीं। लाइट्स ऑफ, स्टार्ट द प्रोजेक्टर। ये है सेठ रूपचांद, काली माता के परम भक्त है। ये दिखावे के लिए कई ऑफिशियल बिजनेस है इनके, लेकिन असली धंधा है हीरा, सोना, हेरोइन और कोकेन की स्मगलिंग। I see. नेक्स्ट, यह है जीत सिंह, रूपचांद का दाहिना हाथ, बहुत ही चालाक। रूपचांद का सारा धंधा यही चलाता है। नेक्स्ट, सेठ कालीचरण, समाज सेवक, अनाथ आश्रम, पतिताश्रम, लोक कल्याण संघ और न जाने क्या क्या चलाते हैं, मगर धंधा उनका भी वही है जो रूपचांद का है। You mean another Don? Exactly so. Next, यह है डिकोस्टा, कालीचरण का दाहिना हाथ। एक और जीत सिंह। You are right. लेकिन कुछ दिनों से उनके यहाँ एक और आदमी आया है जो उनका सब काम करता है। देखो, ये बुलेट है। बुलेट? इसका
जिसका नाम बुलेट है? मिस गीता, इनमें से किसी का भी नाम असली नहीं है। गिरगिट जैसा रंग बदलता है, उसी तरह ये नाम बदलते हैं। पैसे के जोर पर इन लोगों ने सबका मुंह बंद कर रखा है। लाइट्स ऑन। ये सब समाज और देश के दुश्मन हैं, लेकिन इनको पकड़ना इतना आसान नहीं। मिस गीता, सर। ये केस मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। मुझे? हाँ, और मुझे यकीन है तुम उन्हें पकड़ने में जरूर कामयाब होगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मुझे जरा सोचने का मौका दीजिए सर। बहुत सोच समझ कर तुम्हें मैं ये केस दे रहा हूँ। वैसे तुम अगर डर गई हो तो? डर? अगर मैं डरती होती तो पुलिस ऑफिसर नहीं बनती सर। मैं आपको वचन देती हूँ, रूपचंद, कालीचरण, कीत सिंह और बुलेट को हथकड़ी पहनाकर आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगी। मैं आ सकता हूँ रंजीत? अरे भाई साहब, आप आइए आइए। कैसे आना हुआ? बैठे। मैं तुमसे गीता के बारे में कुछ बात करने आया हूं। मुझसे? कहिए। रंजीत, गीता मेरी एक ही बहन है। वो हमें जान से भी ज्यादा प्यारी है। अगर उसे तुम जैसा जीवन साथी मिल जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत, तुमने बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतार दिया। वाकई मेरी बहन बहुत खुशनसीब है। शगुन के तौर पर? नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? प्लीज रंजीत, शगुन को ना नहीं कहते। थैंक्स। एक और इल्तिजा है। हुक्म कीजिए। मेरी कोई गलती की सजा मेरी बहन को मत देना। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? इंसान होना, गलती तो हो ही सकती है। बाय बाय। बाय रंजीत। लक्ष्मी! आती हूँ। लक्ष्मी! क्या बात है? ए, लक्ष्मी! अरे, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अभी अभी मैं गीता की शादी रंजीत से तय करके आ रहा हूँ। सच? हाँ। ये तो बहुत खुशी की चलो बात है। जल्दी तैयार हो जाओ। कहाँ? शादी की शॉपिंग करके मैं गीता और माँ को चौंका देना चाहता हूँ। चलो जल्दी। अरे, दरवाजा बंद क्यों है? घर में कोई है नहीं क्या? क्या बात है? घर में कोई है ही नहीं। माँ, गीता! भैया, तेरा असली परिचय मुझे पुलिस रिकॉर्ड से मिल गया है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इतना नीचा गिर जाएगा। तेरी इस पाप की नगरी में मेरा और माँ का रहना नामुमकिन है। आज से तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं। क्या हुआ? कहाँ गए वो लोग? गीता माँ को लेकर घर छोड़कर चली गई। क्या? हाँ, वो पुलिस ऑफिसर है। वो जाना चाहती जाए, लेकिन माँ को ले जाने का क्या हक है उसे? माँ सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? माँ को वापस लाने। तुम दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले आए? इसलिए कि तेरी गुनहगार जिंदगी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आखिर तूने ये रास्ता क्यों अपनाया भैया? तू जानना चाहती है? आ मेरे साथ। देख, क्या दिखाई देता है? बस्ती। उस बस्ती में मेरा दम घुटने लगा था। जब जब मैंने सर उठाकर जीने की कोशिश की, मैं रौंद दिया गया। लेकिन वहां भी इंसान रहते हैं। नहीं, मुर्दे रहते हैं। चलते फिरते सांस लेने वाले मुर्दे, जो जिंदगी के नाम पर एक बदनुमा धब्बा है। पैसे वाले जब चाहे उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह मसल देते हैं। तभी तो मैंने ये रास्ता अपनाया है। अब मुझे कोई रौंद नहीं सकता।
सब मुझे सलाम करते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा है। लेकिन ये पाप का पैसा फलेगा नहीं भैया। एक ना एक दिन कानून के हाथ तेरी गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। ये कानून वानून छोड़ गीता, इसमें कुछ नहीं है। चल मेरे साथ घर चल। नहीं, तेरा और मेरा रास्ता अलग अलग है। तेरे साथ मेरा कोई संबंध रहे, मेरा फर्ज ये गवारा नहीं करता। ओ, तो भाई से ज्यादा फर्ज प्यारा है तुम्हें। कोई बात नहीं, लेकिन माँ तो सिर्फ तेरी नहीं मेरी भी है। मैं माँ को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं राकेश, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। माँ, ऐसा मत बोल माँ, ऐसा मत बोल। देख, तेरा बेटा तुझे लेने आया है। मेरे साथ चल माँ। मैं दुनिया के सारे सुख, सारी खुशियां तेरे कदमों पे लाकर रख दूंगा। तेरे पाप की कमाई के सुख भोगने से मैं मर जाना बेहतर समझती हूँ। माँ, माँ अपने बच्चे के लिए जान भी दे सकती है, उसकी भलाई के लिए अपने सीने को चट्टान भी बना सकती है। अगर तुझे माँ चाहिए तो तुझे ये बेईमानी का रास्ता छोड़ना होगा। मुझे समझने की कोशिश कर माँ, मैं मजबूर हूँ। मेरे लिए रास्ता छोड़ना मुमकिन नहीं। तो फिर तेरे गुनाहों के ढेर पर बैठकर तेरी माँ कहलाना मेरे लिए भी मुमकिन नहीं। ठहरो भैया। इसे वापस ले जाओ। इसका मतलब रंजीत को सब कुछ मालूम हो गया। एक दिन सारी दुनिया को मालूम हो जाएगा। दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं। देख भैया, तू मेरी बात मान ले, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। रंजीत ने कहा है कि मर्सी पिटीशन करके तुझे बचाया जा सकता है। भीख में दी हुई जिंदगी जीने से मैं मर जाना बेहतर समझता हूँ। भैया, आज से तू मेरे लिए भी बुलेट बन गया। बस करो, बुलेट बहुत हो गया। जाओ। तुम्हें हुआ क्या है? हुआ क्या है? किस्मत ने मुझे एक बहुत खूबसूरत सपना दिखाया था। उस सपने में माँ थी, बहन थी, एक खुशहाल घर था। उस घर में राकेश भी वापस आ गया था। और आज वो सपना टूट गया। वो राकेश मर गया और रह गया ये बुलेट अकेला, एकदम अकेला। नहीं, मैं तुम्हें और नहीं पीने दूंगी। हेलो बुलेट। हमारे ऑपरेशन में जाने का टाइम हो गया बुलेट। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं जाने दूंगी। I'm all right. लगता है कि 9 बजे तक पहुंच जाए। हाँ बादशाह। ये क्या है बुलेट? मेरे पिताजी का आशीर्वाद। इसमें उनकी तस्वीर है। 15 साल से उनका कोई पता नहीं चला। वो तक आ गई। मैं बुलेट को खबर करके आता हूँ। बुलेट, उनकी गाड़ियां आ रही हैं। जैसे ट्रक इधर से गुजरेगा मैं गोली चलाऊंगा। ड्राइवर को गोली लगते ही दामोदर और घनश्याम ट्रक लेके भागेंगे। ओके बुलेट। गेट रेडी।
चलाओ। ये साली पुलिस कहां से आ गई? ठिकाने लगा दो इन्हें। नहीं, देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। ट्रक में क्या है? माल है। तलाशी लो। बास्टर्ड! भागने की कोशिश करता है। अरेस्ट हिम और ट्रक को कब्जे में ले लो। साली ने तो पूरा काम ही बिगाड़ दिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं। ये तुमने किया क्या बुलेट? मेरे हाथों से पिस्तौल क्यों छीन ली? मर्द होकर औरत पे गोली चलाते हो? वो औरत नहीं, वो साली पुलिस। शट अप! बुलेट, तुम्हें क्या हो गया? पागल हो गए क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूं। ऐसा सुनहरा मौका हाथ से निकल गया। पुलिस को खबर किसने दी? किसने की हमसे गद्दारी? नहीं 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 नहीं, गद्दारी कौन करेगा? वो आपने यूजुअल राउंड पे आए होंगे। आज हम पुलिस वालों को ऐसा सबक दे सकते थे कि हमेशा याद रखते। लेकिन उस लड़की को देखकर ना जाने तुम्हें क्या हो गया। उसे पहचानते हो क्या? नहीं, मुझे घर छोड़ दो। सेठ जी से नहीं मिलोगे? कल मिलूंगा। आज मैं थक गया हूं। मुझे सिर्फ एक बात का डर है बुलेट। किस बात का? खनिया और दामोदर ने अगर पुलिस की मार खाकर सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? जब तक मुंह नहीं खोलोगे तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। बताओ, ट्रक का मालिक कौन है? पानी पानी। पानी। बोल, ट्रक का मालिक कौन है? बोल। हम लोग तो कुली हैं हुजूर, मालिक का नाम हमें नहीं मालूम। पहले मालिक का नाम बता, फिर तुझे शरबत भी मिलेगा। बोल। बताता हूँ हुजूर, मैं बताता हूँ। बोल। उसका नाम है सेठ रूपचंद। मालिक असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं। क्या? उस रात हमारा तो कोई आदमी नहीं पकड़ा गया था, फिर पुलिस यहाँ क्यों? हो सकता है कालीचरण के गैंग का कोई आदमी पकड़ा गया हो और उस साले ने पुलिस को हमारे पीछे लगा दिया हो। कमिश्नर साहब को अंदर ले आओ। मालिक वो साहब नहीं, मेम साहब है। ठीक है, अंदर ले आओ। अच्छा हुजूर। लेडी पुलिस ऑफिसर? कोई नई भर्ती हुई होगी, देखते हैं। चलो जाइए, मेम साहब आपको बुलाया है। नमस्ते जी, आइए बैठिए। सेठ जी। हाँ। नमस्कार। तुम मेरा मतलब है, आप कुछ ख्याल मत कीजिएगा, मैंने आपको तुम कह के पुकारा। कोई बात नहीं। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बैठिए। आप जैसे समाज के जाने माने लोगों से जान पहचान रखनी चाहिए, इसलिए चली आई। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक लड़की होकर आप पुलिस के इतने बड़े ओहदे पर पहुंच गई हैं।
थैंक यू। रूपचंद जी, कल रात डायमंड हार्बर रोड पर एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें काफी गैर कानूनी माल था। 2 आदमी भी पकड़े गए और उन्होंने बताया कि माल आपका है। क्या कह रहे हैं आप? देखिए मिस, हमारा कोई आदमी गैर कानूनी काम नहीं करता है। ये सरासर उन्होंने झूठ बोला है। मैं अच्छी तरह जानती हूं उन लोगों ने झूठ नहीं बोला। फिर आप क्या करना चाहती हैं? हमें गिरफ्तार करेंगी? जी नहीं, अभी गिरफ्तार करूंगी तो जानती हूं आप लोग छूट जाएंगे, इसलिए चेतावनी देने आई हूं। आइंदा के लिए होशियार रहिएगा। आपने मुझे याद किया सेठ जी? हाँ बुलेट, कल पहली बार हमारा काम तुम्हारी वजह से अधूरा रह गया। कौन सा काम? तुमने डिकोस्टा से पिस्तौल छीन ली और इसी वजह से एसीपी गीता बच गई। वो मैं कोई बात नहीं बुलेट, अरे शतरंज के खेल में तो ऐसा होता ही है। मोरा कभी आगे आता है, कभी पीछे जाता है, आ? लेकिन ये अधूरा काम अब तुम्हें पूरा करना है बुलेट। मुझे, यानी मैं गीता को जान से मार डालोगे। माफ कीजिएगा सर जी, ये काम मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों और औरतों पर मैं हाथ नहीं उठाता। ओह आई सी। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हें अपना उसूल तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर गीता को मारेगा कौन? तुम मारोगे डिकोस्टा। मैं? हाँ तुम, और मारने का मौका बनाएगा बुलेट। मैं? परसों रात को क्रिसमस के मौके पर हमारे होटल में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा। उसमें तुम और लक्ष्मी डांस करोगे। एसीपी गीता को भी इनवाइट। लेकिन सेठ जी, ये खबर सुनते ही जीत सिंह भी आएगा मुझे मारने के लिए। अरे ये तो और भी अच्छी बात है, हम एक ही तीर में 2 शिकार करेंगे। 2। लेकिन सेठ जी, पुलिस को मारना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और गीता एक पुलिस कांस्टेबल नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर है। हम कहाँ मार रहे उसे? हम कहाँ मार रहे? हम तो भीड़ में खड़े होकर सिर्फ देख रहे। वो मर गई, किसने मारा हमको क्या पता? डिकोस्टा, हाँ सर जी। जश्न की तैयारी धूमधाम से होनी चाहिए। हाँ। हेलो, मैं एसीपी गीता जी से बात कर सकता हूँ? बोल रही हूँ। आज रात को होटल टावर पैलेस क्रिसमस पार्टी में आप जा रही हैं? आपको कैसे मालूम? जी मुझे मालूम है। आप कौन बोल रहे हैं? सुनिए, आज रात अफवाह मत जाइएगा, आपको मार डालने का प्लान बनाया गया है। फिर तो जरूर जाऊंगी, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। क्यों गोली चलाई तूने? बोल, क्यों गोली चलाई? अरेस्ट हिम एंड टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन। यस मैडम। यहाँ अभी अभी जिस डांसर को गोली लगी वो कहाँ है? गोली? गोली उसको नहीं लगी मैडम, सिर्फ कपड़े के पास से निकल गई। वो घर चला गया। ओह आई सी, वो घर चला गया। जी।